हेलो स्टूडेंट्स। सो अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो डिस्कशन के लिए है वो है प्रॉब्लम नंबर 3.138 अगेन फ्रॉम द सेम बुक आई इरोडोव एंड क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक स्फेरिकल सेल है ऑफ रेडियस r1 विद अ यूनिफॉर्म चार्ज स्मॉल q and that has a point charge q naught at its center। सो अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू लिखना चाहूँ तो डायग्राम के थ्रू ये क्वेश्चन कुछ ये कहना चाह रहा है, वी हैव सम स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल सेल है वो रेडियस r1 का। तो इस तरीके से कुछ है, मान लो हमारे पास एक r1 रेडियस का रेडियस r1 और ये स्फेरिकल सेल है, दैट मीन्स मेटेलिक है और इस पर q चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, देयर इज एक चार्ज q और इसके सेंटर पर भी एक चार्ज है q नॉट क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से, और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R1 दे रखा है। ये इसका इनिशियल कंडीशंस है। फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रिक फोर्सेस, यानी कि कोलम्बिक फोर्स। होगा क्या कि जो सेंटर पे आप प्लस क्यू चार्ज रखोगे और जो मेटल के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, हालांकि ये प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पर, इसके पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और क्योंकि सेंटर वाला चार्ज मतलब जो क्यू नॉट चार्ज है वो सेंटर पर रखा है, तो क्यू नॉट सेंटर पे होने की वजह से सिमेट्रिकली लोकेटेड है और हमारे पास स्फेरिकल ज्योमेट्री है। तो स्फेरिकल ज्योमेट्री और सिमेट्रिकल लोकेशन, इन दो फैक्टर की वजह से प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो नाउ वी हैव अ पॉइंट चार्ज क्यू नॉट एंड अ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज स्मॉल क्यू ओवर दिस सरफेस। जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ये म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से, बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल रिपल्सन, ये सिस्टम एक्सपैंड हो जाता है और इसका नया रेडियस बन जाता है R2 लाइक दिस। जो हमारा मेटेलिक शेल है वो सेंटर वाले क्यू नॉट चार्ज की वजह से एक रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा, कोलम्बिक रिपल्सन, और उस रिपल्सन की वजह से ये एक्सपैंड कर गया और एक्सपैंड करके इसका रेडियस जो बन गया वो हो गया R2। दैट मीन्स कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो अब फाइनली इस R2 रेडियस के सरफेस पर आ जाएगा। एक्सपेंशन के बाद ये जो प्लस Q2 चार्ज है, सॉरी प्लस Q2 नहीं, जो Q चार्ज पहले R1 रेडियस के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब वही Q चार्ज R2 रेडियस के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्सपैंड होने के बाद। सो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सिंपल तरीका है वो ये, अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालें, दैट पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी बिफोर एक्सपेंशन। सो पोटेंशियल एनर्जी बिफोर एक्सपेंशन जब आप फाइंड आउट करोगे तो वो एक तो इस स्मॉल क्यू चार्ज का सेल्फ एनर्जी होगा, क्योंकि जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसकी एक सेल्फ एनर्जी आएगी एंड द सेल्फ एनर्जी कैन बी 0.5 K Q स्क्वायर और डिवाइडेड बाय R1। नोटिस करना ये सेल्फ एनर्जी है उसकी। और इस सेल्फ एनर्जी के अलावा एक स्मॉल q और q नॉट के बीच में इंटरैक्शन एनर्जी भी होगा, और इंटरैक्शन एनर्जी जब हम स्मॉल q और q नॉट के बीच में कैलकुलेट करेंगे, द इंटरैक्शन एनर्जी बिटवीन द चार्ज एट सेंटर एंड द चार्ज ऑन दिस स्फीयर, सो दैट इंटरैक्शन एनर्जी विल बी k q नॉट ओवर R1। सो ये दो तरीके की एनर्जी होंगी यहाँ पर, एक इंटरैक्शन एनर्जी और एक यहाँ पर सेल्फ एनर्जी। नाउ अब आप समझ गए होंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है मुझे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जब ये स्फीयर एक्सपैंड हो जाएगा तो एक्सपेंशन के बाद अगर इसकी एनर्जी लिखनी चाहो तो बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा, बट उसमें फ़र्क ये होगा कि जहाँ पर आप ये R1 का फैक्टर लिख रहे थे, आफ्टर एक्सपेंशन ये R1 जो है वो R2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं एनर्जी आफ्टर की लिखनी चाहूँ, U आफ्टर, तो मेरे को सेम रिजल्ट फॉलो करना होगा 0.5 K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 and the interaction energy will be K small q naught divided by R2। now क्योंकि R2 रेडियस ज़्यादा है R1 से, सो क्योंकि R2 की वैल्यू मोर है R1 से, तो ये क्लियर है कि जो एनर्जी आफ्टर में कैलकुलेट की जा रही है वो लेस है एनर्जी बिफोर से। दैट मीन्स सिस्टम के अंदर पहले ज़्यादा एनर्जी है और बाद में एनर्जी कम होती जा रही है। और अब मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पर वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ध्यान रखना इसमें, मुझे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस यानी कि वर्क डन बाय द कोलम्बिक फोर्स निकालना है।
Coulombic force is a conservative force, and the work of any conservative force is minus times change of potential energy, and the change of potential energy will be U after minus U initial. This is from the chapter work energy theorem, that work done by this C stand for the Coulombic force, but since Coulombic force is by nature conservative and work of any conservative force is defined as minus times change of potential energy. The main concept of this question is understanding of the potential energy. Understanding of potential energy is very important, because here the potential energy will have two factors, one which is the self energy for this spherical charge, and the other energy of interaction between the spherical charge and the charge at center. सेल्फ एनर्जी प्लस इंटरेक्शन एनर्जी, दोनों में ये R1 का फैक्टर है जो एक्सपेंशन के बाद R2 हो जाएगा। R2 की वैल्यू बड़ी होने की वजह से एनर्जी आफ्टर जो है वो कम है, और अगर एनर्जी आफ्टर कम है, एनर्जी इनिशियली ज़्यादा है, तो लेसर वैल्यू माइनस हायर वैल्यू, मतलब ब्रैकेट के अंदर आपको नेगेटिव मिलेगा, और ब्रैकेट के अंदर जब नेगेटिव है और बाहर नेगेटिव है, इसका मतलब कोलम्बिक फोर्स का कुछ पॉजिटिव वर्क आएगा। और ये जस्टिफाइड भी है कोलम्बिक फोर्स का पॉजिटिव वर्क आना। कोलम्बिक फोर्स का पॉजिटिव वर्क आना इसलिए जस्टिफाइड है क्योंकि सिमेट्री के हिसाब से सेंटर का प्लस क्यू नॉट और ये वाला प्लस क्यू रेडियली रिपेल करे जाएंगे। इन सब के बीच में एक रिपल्सिव फोर्सेस आएंगी, और जो रिपल्सिव फोर्सेस अगर रेडियल डायरेक्शन में आएंगी एंड एक्सपेंशन भी हमारा रेडियल डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि इस डिस्प्लेसमेंट भी हमारी रेडियल साइड पे है, तो रेडियल फोर्स है और रेडियल डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शंस। सो वर्क डन एफ एस कॉस थीटा वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं, उस फॉर्मूले के हिसाब से भी अगर आप जस्टिफाई करोगे तो कोलम्बिक फोर्स का वर्क यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, और वो ऑलरेडी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है कि देयर इज़ अ पॉजिटिव वर्क डन बाय दिस कोलम्बिक फोर्स। सो वेरी गुड प्रॉब्लम फ्रॉम द बुक आई Rudolph टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एनर्जी एज वेल एज इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। Problem 3.138. Thank you, Vichu.